हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स की। बिकॉज ओनली यू कैन फिक्स योर लाइफ, नो बडी कैन फिक्स योर लाइफ। तो आपको जो भी करना है आपको उसके लिए पूरी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो या और कुछ भी हो, ओनली यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ। तो आज मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई, जो कि मैं नहीं बनाती थी, बट अब मैंने टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया जिससे बाद में पता चले कि क्या आज हो गया और क्या नहीं किया मैंने जो बनाया था। तो मैंने आज डिसाइड किया फुल मूक दूंगी और 2 चैप्टर रिवाइज करूंगी, थ्रेड मैटर सीखूंगी जो मुझे नहीं आता, एडिटोरियल पढ़ूंगी और कुछ इंग्लिश के रूल्स पढ़ूंगी। तो सबसे पहले मैंने आज मॉक टेस्ट से ही शुरू किया, क्योंकि थोड़े दिन डिले भी हो रहा था, मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रही थी। तो आज मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं मॉक टेस्ट ही दूंगी, क्योंकि अगर मैं बाकी सब पहले करने लगती हूँ तो एंड में मॉक टेस्ट रह जाता है, फिर या मैं थक जाती हूँ और मेरा मन नहीं करता। तो आज मैंने सबसे पहले मॉक ही दिया। मैंने आज IBPS PO का मेमोरी बेस्ड मॉक दिया। आई थिंक 2023 का था वो, ऐसे पूरा सा मुझे नहीं याद किसका था, बट मैंने आज उसी का मॉक दिया। सबसे पहले इंग्लिश ही खुलती है। तो इंग्लिश में हमारे पास इनफ टाइम होता है। मुझे इसमें सीखना है कि मैं अपने आप को क्वेश्चन अटैम्प्ट कम करूं, क्योंकि मैं सारे अटैम्प्ट कर देती हूँ। इंग्लिश में इनफ टाइम होता है सबके पास, मैं मॉक में भी सारे अटैम्प्ट करती हूँ। फिर निगेटिव मार्किंग मेरी सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही आती है, और मैं अपने आप को करने से रोक ही नहीं पा रही। मतलब जो नहीं आ रहा होता है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ कि हाँ ऐसे लग रहा है। तो ये जो लग रहा है वाली फीलिंग है, ये मुझे इंग्लिश में हटानी है। जो मुझे आता है सिर्फ मुझे वही अटैम्प्ट करना है। मैथ्स में तो ठीक रहता है, जो मुझे आता है जिसका आंसर निकलता जाता है वो करती रहती हूँ। बट कभी कभी मैं DI में अटक जाती हूँ, तो मुझे उसको लेट इट गो करना है कि मतलब नहीं हो रहा है तो छोड़ो, नेक्स्ट पे पढ़ो। लेकिन मैं उसको ही सॉल्व करती रहती हूँ, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मेरा। रीजनिंग में तो मैं सिक्वेंस वाइज चलती हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे ही करती जाती हूँ, पजल नहीं हो रही तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बस इंग्लिश और मैथ्स में मुझे भी बहुत इम्प्रूव करना है। हैबिट को ही बदलना है, ये कि इंग्लिश में मुझे कम अटैम्प्ट करने हैं, जितने आते हैं उतने ही करने हैं। और इन सब के बाद टेस्ट को एनालाइज ज़रूर करना है। एनालाइज बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ अटैम्प्ट दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं कि जितने मार्क्स आए ठीक है, नहीं। ये सब आपको एंड डेज में करना है, जब एग्ज़ाम पास में आ रहे हो और आप पूरी प्रैक्टिस कर चुके हो। जब हम इन मॉक्स को रिपीट करेंगे, लेकिन अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। हमसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो मैं ऐसे करती हूँ। सबमिट करने के बाद जो पज़ल नहीं हुई, जो DI नहीं हुई, इंग्लिश में जो गलत हुआ है उसमें क्या गलत हुआ है, तो एनालाइज के लिए मैं जितना टाइम लगाती हूँ मॉक देने में, मतलब 1 घंटे ही लगाते हैं सब। उसके बाद मुझे 1 घंटे से ज़्यादा उसको एनालाइज करने में लग जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ है मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन फिर खुद से करती हूँ। जो नहीं आ रहे होते हैं उसका सॉल्यूशन देख के, बट उनको मैं करती ही हूँ। रीजनिंग में कभी कभी कोई पज़ल नहीं बनती, बट मैं उसको बहुत ट्राई करती हूँ। सबसे एंड में जब मुझसे बनती ही नहीं है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखती हूँ। क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन देख लेते हैं ना, फिर समझ ही आ जाता है, अच्छा ये नहीं किया ये नहीं किया। तो सॉल्यूशन सबसे एंड में देना है। तो इस ईयर का मैं अभी SBI PO का मॉक लगा रही थी, और आज ही मेरा फर्स्ट IBPS PO का मॉक था। मैं अभी PO ही टारगेट कर रही हूँ, क्लर्क के मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो बाद में देखूँगी। पहले मेरा टारगेट PO ही है, क्योंकि हर बार मैं क्लर्क में ही लगी रहती थी, तो इस बार मुझे PO का ही करना है। फिर मेरा टेस्ट हो गया, मेरे मार्क्स देख सकते हैं। मैंने 60 अटैम्प्ट किए थे और 51 मार्क्स आए हैं मेरे। परसेंटाइल वगैरह ठीक है, लेकिन मैथ्स में मेरी 100% एक्यूरेसी है, मैं जितना करती हूँ। रीजनिंग में भी इसमें मेरी 100% एक्यूरेसी, बट इंग्लिश में मैं 24 की है, 15 मार्क्स है। तो ये जो निगेटिव मार्किंग है ना, मुझे इंग्लिश में अपने आप को रोकना है कि जो नहीं आता वो नहीं करना है, तुक्के नहीं लगाने हैं। सिर्फ मुझे ये इम्प्रूव करना है, इंग्लिश पे ही फोकस करना है। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर की वही रीडिंग की, क्योंकि रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। और मैंने आज से शुरू किया है कि इंग्लिश का कोई मैं पॉडकास्ट या कुछ ना कुछ आधे घंटे का देखती हूँ, जिससे वो सुनने की समझने की हैबिट डेवलप हो, अपने आप ही आ जाए। जैसे हम हिंदी सुनते रहते हैं तो हमारी डेवलप हो जाती है, हम इतनी देर लगातार, अभी मैं हिंदी बोलती जा रही हूँ। तो ऐसे इंग्लिश हैबिट डेवलप करने के लिए कि अगर मुझे कोई वर्ड नहीं आ रहा तो उसका सब्स्टिट्यूट
जल्दी से आ जाए, ये सब डेवलप करने के लिए मैंने इंग्लिश रीडिंग तो शुरू ही कर रखी थी। बट मैं 15 मिनट्स या हाफ एन आवर कुछ ना कुछ इंग्लिश का ऐसे पॉडकास्ट, जिसका भी आपको पसंद हो, आपको जो पसंद हो, मुझे इससे बहुत इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो मैं वो कर रही हूँ। मैंने अभी इस 3-4 दिन से ही शुरू किया है। तो मैं कभी आपका कोई भी फेवरेट सेल है वो उसका पॉडकास्ट देख लो, या अगर आप सीरीज़ देख रहे हो तो ठीक है, आप उसको इंग्लिश में सीरीज़ देख लो, कुछ भी रीड कर सकते हो, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो। और ज़रूरी नहीं आप एडिटोरियल पढ़ो, रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उससे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने रूल्स रिवाइज़ किए। मैंने डिसाइड किया था आज मैं 50 रूल्स रिवाइज़ करूँगी निमिषा बंसल मैम के, बट मैंने 50 नहीं किए, मैंने अप्रॉक्स 30 ही किए। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि फिर बोर सा होने लगा था मुझे, तो मैंने 30 रूल्स किए। क्योंकि अगर आपने लिख के रखे हैं और आप उसको रिवाइज़ नहीं करते ना डेली, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टिंग फेज़ में। कोई पूछ रहा था कि हम वीकली कर सकते हैं, आप वीकली कर सकते हैं जब आपको आ चुका हो, आपके माइंड में सब सेट हो। लेकिन अभी जब सेट ही नहीं हुआ है तब तो आप डेली करोगे, उसके बाद ही फ़ायदा होगा ना। तो मैं डेली ही करती हूँ। उसके बाद स्पीड मैथ्स का टेबल्स ये सब मैं डेली कर लेती हूँ। अगर मेरे पे टाइम नहीं होता तो निमिषा बंसल मैम के भले ही मैं 5 रूल्स करूँ, बट मैं कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि मैंने आज क्या कर लिया है और क्या रह गया। मोक मैंने कर लिया, मैथ्स के 2 चैप्टर ये नहीं किए मैंने, थ्रेड मेथड सीखा मैंने, एडिटोरियल के 30 रूल्स और ये सब कर लिया। निमिषा मेरे मैथ्स के और ये थ्रेड मेथड रह गया था, तो इसके लिए मैंने थ्रेड मेथड्स की वीडियो देखी, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं है, बट मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है, वो देखी। बट मेरे मैथ्स के 2 चैप्टर आज रह गए थे। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।